दोस्तों, सीरिया में चल रही जंग से जुड़ी कई बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आई हूँ। सभी खबरें बेहद दिलचस्प हैं। एक तरफ सीरियाई सेना ने अलेप्पो के अल सफीरा इलाके में आतंकियों पर बड़ी कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ कनाडा ने यमन के अंसारुल्लाह को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में भी एक खबर बता चुकी हूँ और इस वीडियो में बताऊंगी कि किस मकसद से कनाडा ने ये कदम उठाया है। इसमें हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन का क्या एंगल है, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। वहीं अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस्राएल की सरकार पर गजा में युद्ध अपराध और नस्ली सफाई का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, आगे ये भी आपको बताऊंगी और आपको नेतन्याहू की गिरफ्तारी की एक तस्वीर, एक वीडियो भी दिखाऊंगी आज के इस वीडियो में। जी हाँ, नेतन्याहू की गिरफ्तारी की, जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो आज का पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह एक गुजारिश करना चाहती हूँ, एक शिकायत करना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, आपके लिए इतनी प्यार से, इतनी मेहनत से वीडियोस लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करिए सबसे पहले, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ा करिए, वीडियो को आगे देखा करिए। लाइक कर दीजिए सबसे पहले और कॉमेंट में अपना नाम, जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उसके नाम के साथ जरूर लिखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं खबरें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मजबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। दोस्तों, आज सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसा वीडियो आपको दिखाऊंगी जो कई लोगों का सपना है, उन लोगों का सपना है जो इंसाफ पसंद है। ये तस्वीर नेतन्याहू की गिरफ्तारी की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तस्वीर आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। देखिए ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। स्वीडन में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की गिरफ्तारी की मांग की। किस तरह से मांग की, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू, इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का मास्क पहने एक व्यक्ति, जिसके गले में जंजीर है, उसने कैदियों वाले कपड़े पहन रखे हैं। देखिए कैसे एक लड़की ने जंजीर में नेतन्याहू की गर्दन को जकड़ रखा है और नेतन्याहू भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो शख्स नेतन्याहू बना हुआ है, नेतन्याहू का मास्क पहना हुआ है, वो भागने की कोशिश कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है। दोस्तों, ये अनोखा प्रदर्शन करके स्वीडन के लोग गजा में हो रहे इस्राएली जेनोसाइड की कड़ी निंदा कर रहे हैं, यानी कि नरसंहार की जो इस्राएल कर रहा है गजा में, उसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये कहना है कि इस्राएल द्वारा की जा रही ये हिंसा न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट है। दोस्तों, अब सीरिया पे आते हैं। सीरिया में हालात लगातार गरम बने हुए हैं। सीरियाई सेना लगातार विद्रोहियों पर कार्रवाई कर रही है। अब ताजा खबर यह है कि अलेप्पो के अल सफीरा इलाके में सीरियन आर्म्ड फोर्सेस ने विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी जीत हासिल की है। दरअसल सीरियाई सेना ने अलेप्पो के दक्षिणी इलाके में स्थित अल सफीरा की तरफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना ने खानसेर इथ्रिया रोड पर विद्रोहियों का सफाया कर दिया। लेबनानी चैनल अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियन आर्मी ने अलेप्पो गवर्नरेट के दक्षिणी हिस्से में अल सफीरा शहर की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए हैं। खास बात यह है कि इस इलाके में हाल के दिनों में आतंकियों ने फिर से अपने पांव जमाने की कोशिश की थी, लेकिन खानसेर इथ्रिया रोड पर आर्मी की कार्रवाई ने कई आतंकी गुटों को खत्म कर दिया है। ये इलाका हाल ही में विद्रोहियों की घुसपैठ का शिकार बना था, लेकिन अब सीरियन आर्मी ने यहाँ मजबूत पकड़ बना ली है। इस बीच खबर है कि रेजिस्टेंस ग्रुप से जुड़े एक सूत्र ने ये बताया है, सोर्स ने ये बताया है कि नॉर्दर्न और ईस्टर्न हामा और दक्षिणी अलेप्पो के मोर्चों पर सेना को भारी फौज और सैन्य साजो सामान मुहैया करवाए गए हैं, ताकि इन आतंकियों पर पूरी तरह खात्मा किया जा सके, इन आतंकियों का। दोस्तों, इस बार आतंकियों को विदेशी ताकतों का समर्थन और नए भाड़े के सैनिकों की मदद मिली है, जिनकी मदद से बुधवार को इन्होंने नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट और साउथ वेस्ट अलेप्पो में सीरियाई सेना के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। ये हमले 2020 में अस्ताना समझौते के तहत हुई सीजफायर की धज्जियां उड़ाते हैं। तुर्की की निगरानी में बने डी एस्केलेशन जोन अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि तुर्की ने इनकी गारंटी दी थी और अलेप्पो के बाहरी इलाके इदलिब और हामा और तलाकिया के कुछ हिस्सों में डी एस्केलेशन जोन बनाए थे। वहीं दूसरी तरफ रूस ने भी सीरिया में आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
रूस की रिकंसिलिएशन ने बताया कि पिछले 24 घंटे में सीरिया में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी सना ने इस रिपोर्ट की पुष्टि की है। हालांकि ये नहीं बताया गया कि ये आतंकी रूसी हवाई हमले में मारे गए हैं या फिर सीरिया और रूस के संयुक्त सैन्य कार्रवाई में यानी कि ज्वाइंट कार्रवाई में मारे गए हैं। रूस और सीरिया की सेना ने आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिसमें अब तक 900 आतंकवादियों की मारे जाने की जानकारी सामने आई है। दोस्तों, सीरिया में हो रहे हमलों में अमेरिका की भूमिका की बात मैं आपको शुरुआत से ही बता रही हूं और अब ये साबित भी हो गया है। खबर है कि सीरिया के डेयर एज़ोर क्षेत्र में एसएए बलों पर यूएस आर्मी वॉरप्लेन्स ने हमला किया है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एक प्लेन आता है, कथित तौर पर इसे अमेरिकी आर्मी वॉरप्लेन्स कहा जा रहा है। देख सकते हैं आप कि जहाज आता है, इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से जहाज आता है और डेयर एज़ोर क्षेत्र में हमले करता है। ये हमले सीरियाई सेना पर करने के आरोप लग रहे हैं। इस बीच डेयर एज़ोर में सीरिया की नेशनल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। इन बलों का नेतृत्व फिरास जाहम कर रहे हैं, जो सीरिया की पीपल्स असेंबली के सदस्य भी हैं। इन बलों का मुख्य उद्देश्य अमेरिकी समर्थन प्राप्त एसडीएफ के हमलों का मुकाबला करना है। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह भी है कि डेयर एज़ोर में अरब ट्राइब्स और उनकी सेनाएं सीरियाई सेना के साथ मिलकर अमेरिकी समर्थित एसडीएफ के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। दोस्तों, अमेरिका समर्थित एसडीएफ ने डेयर एज़ोर के उत्तर में 7 गांवों की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम हो गई। इसके बाद एसडीएफ को पूरी तरह से पीछे हटना पड़ा। अब बात करते हैं कनाडा की हालिया कार्रवाई की। कनाडा ने यमन के अंसारुल्लाह आंदोलन को आतंकी संगठन करार दिया है, जिसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में अपने बता चुकी हूँ, लेकिन ऐसा करने के पीछे का मकसद क्या है ये नहीं बताया था। अब ये मकसद भी सामने आ गया है, जो अब मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, कनाडा के मुताबिक अंसारुल्लाह एक ऐसा संगठन है जो यमन में विद्रोह चला रहा है और ईरान तथा हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि अंसारुल्लाह ने हमेशा फिलिस्तीन के मामले पर आवाज उठाई है और गजा के लोगों के हक में काम किया है। यमनी सेना ने कई बार इस्राएली जहाजों और अन्य ठिकानों पर हमले किए हैं, जो फिलिस्तीन के समर्थन का सबूत है। कनाडा की ये घोषणा पश्चिमी देशों की उन स्ट्रेटेजी का हिस्सा लगती है जिसमें वेस्ट एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट की इंडिपेंडेंट आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब बात नेतन्याहू की सरकार पर युद्ध आरोप की करते हैं। दोस्तों, अमेरिकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने इस्राएल की सरकार पर गजा में युद्ध अपराध और नस्ली सफाई का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि नेतन्याहू की सरकार गजा में मासूमों की हत्या कर रही है और वहां के लोगों को भूखा मारने की कोशिश कर रही है। सैंडर्स ने अपने एक्स पोस्ट में ये लिखा कि नेतन्याहू की सरकार गजा में युद्ध अपराध और नस्ली सफाई कर रही है। आप आतंकवाद से इस तरह नहीं लड़ सकते कि लाखों बेगुनाहों को भूखा मारा जाए। उनका कहना था कि इस्राएल के पूर्व रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था वो सही है। पूर्व रक्षा मंत्री ने गजा के उत्तर हिस्से में चल रही कार्रवाई को नस्ली सफाई बताया है। दोस्तों, सीरिया से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है, जो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ। एचटीएस से जुड़े तकफीरी कथित रूप से ओलप्पो और इदलिब में रासायनिक हमलों की योजना बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। रूस की समाचार एजेंसी RIA नोवोस्ती ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम से जुड़े तकफीरी विद्रोही अलेप्पो और इदलिब में रासायनिक हमले करने की योजना बना रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक एचटीएस ने तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी के एक ठिकाने से जहरीली गैसों से भरे सिलेंडर इदलिब के दक्षिणी इलाकों और अलेप्पो के पश्चिमी इलाकों में भेजे हैं। इन अभियानों को अंजाम देने के लिए तथाकथित सिविल डिफेंस ग्रुप व्हाइट हेलमेट्स की एम्बुलेंस और मेडिकल वाहनों का इस्तेमाल किया गया। वहीं दोस्तों, खबर है कि अल मयादीन की संवाददाता ने अलेप्पो में स्थानीय स्रोतों का हवाला देते हुए ये बताया है कि यूक्रेनी मिलिटेंट्स
यूक्रेनी मिलिटेंट्स आतंकवादियों के साथ मिलकर संघर्ष को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह हमला हयात तहरीर अल-शाम यानी HTS और अन्य विद्रोही समूहों जिनमें तुर्की समर्थित नेशनल आर्मी भी शामिल है द्वारा किए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इन हमलों को यूक्रेन और तुर्की का समर्थन प्राप्त है, जो स्थिति को और भी ज्यादा जटिल और भी ज्यादा भयानक बना रहे हैं। यूक्रेन ने HTS को FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन और विस्फोटक ड्रोन मुहैया कराए हैं। साथ ही ग्राउंड फोर्सेस और ड्रोन ऑपरेटरों के बीच समन्वय के लिए विशेषज्ञता भी दी है। इसके जवाब में सीरियाई सरकार और प्रतिरोधी ताकतें अपने बचाव को मजबूत कर रही हैं। उनका उद्देश्य इन खतरों का मुकाबला करना और विदेशी ताकतों की भूमिकाओं को उजागर करना है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। दोस्तों, यूक्रेन का एक और चेहरा देखिए, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है कि यूक्रेन के एक समूह ने जो गजा में IDF यानी इस्राएली सैन्य बलों के साथ मिलकर फिलिस्तीनियों के खिलाफ जोनेसाइड यानी नरसंहार कर चुके हैं, अपनी एक तस्वीर HTS के साथ जारी की है, शेयर की है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि कैसे विदेशी ताकतें सीरिया और गजा जैसे क्षेत्रों में संघर्षों को बढ़ावा दे रही हैं, बढ़ा रही हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ दोस्तों, यह वीडियो देखिए। वीडियो में सीरिया में विदेशी समर्थित तकफीरी विद्रोही गुस्से में अल अक्सा फ्लड के पोस्टर्स को दीवार से हटा रहे हैं या कहे कि नोच कर फेंक रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब लेबनान में जो बार बार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस में क्या बातचीत हो रही है, ये आपको बता देती हूँ। एक्सियोस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, पब्लिश की है, जिसमें ये कहा गया है कि इसराइल और लेबनान दोनों ने व्हाइट हाउस को ये भरोसा दिलाया है कि वे सीजफायर के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखेंगे। हालांकि सीमा पर लगातार उल्लंघन हो रहा है। बाइडेन प्रशासन ने इस पर चिंता जताई है कि लेबनान में सीजफायर टूट सकता है, क्योंकि हाल ही में दोनों देशों के बीच गोलाबारी के कई मामले सामने आए हैं, कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके अलावा अमेरिका ने इसराइल से लेबनान में हुए हमलों को लेकर भी अपनी चिंता जताई है, जाहिर की है। एक अमेरिकी अधिकारी ने इन हमलों को खतरनाक खेल बताया। हालांकि दोस्तों, बाइडेन सिर्फ चिंता ही जता सकते हैं और अमेरिका सिर्फ बातें ही कर सकता है। करना धरना कुछ है नहीं, बस चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। लगातार सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है कि कितने मासूमों की जान जा रही है अमेरिका को इस बात की, ना अमेरिका को और ना ही किसी और को। खैर, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, गजा में इसराइल का आतंक जारी है। इसराइल के फौजी लगातार वहां पर हमले कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमास के लड़ाके इसराइल के फौजियों को जबालिया में ट्रैक कर करके मौत के घाट उतार रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर है कि हमास ने जबालिया में अभी तक सरेंडर यानी कि आत्मसमर्पण नहीं किया है और वहां इसराइली बलों को लगातार ट्रैक करके उनका पीछा करने में वो सफल रहा है। येदियोत आहरोनोत की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान जबालिया में करीब 30 इसराइली सैनिक मारे गए हैं। मारे गए सैनिकों की औसत संख्या हर 2 दिन में एक सैनिक की है, जिसमें 401वीं ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल हैं। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं और आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो ये बहुत गलत बात है दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए, फिर मिलूंगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।